जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले इसका हम कार्यकाल देखेंगे। इसका कार्यकाल है हमारा 2500 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हमारा सही आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो हमारा सही आंसर है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका सेलखड़ी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता हमारी किस युग की थी? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो इसका सही आंसर है ईंट के। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हमारा सही आंसर है इसका दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो इसका हमारा सही आंसर है लोथल। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उपर्युक्त नाम क्या है? सर्वाधिक उपर्युक्त नाम कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? तो ये हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा या लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो इसका सही आंसर है हमारा वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो केवल बी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1925। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हमें दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सी युक्ति इसमें से सही है। पहला है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। तो ये गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया था। तो दोस्तों ये हमारा सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो उसका आंसर है उचित समाजवादी। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया था? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका हमारा सही आंसर है त्रिभुजाकार। दोस्तों हमें इसमें सूची का मिलान करना है। इसमें पहली सूची का दूसरी से। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित थी? तो ये थी हमारी रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी। लोथल भोबर नदी के किनारे था और कालीबंगन था घग्गर नदी के किनारे। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा
कालीबंगा। सेंधर सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका सही आंसर है हमारा कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो हमारा ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया था, तो ये पाया गया था मोहनजोदड़ो में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों उसमें आद्य शिव का चित्र मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो इसका सही आंसर है हमारा लोथल। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम होता है मृतकों का टीला। दोस्तों इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था इसका सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्तरों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोथल। भारत में खोया गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हमारे हड़प्पा संस्कृति से। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा पहला कथन दिया है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो दोस्तों इसका असत्य कथन है हमारा ऑप्शन डी लोग लोहे से परिचित थे, जो कि गलत है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों में ये मिलान करना है। इसमें सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को ये मांडा के किनारे स्थित है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है देमाबाद महाराष्ट्र, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा है आलमगीर उत्तर प्रदेश, ये भी ठीक है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है सुतकांगडोर बलूचिस्तान, तो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका हमारा सही आंसर है दोस्तों चेनाब नदी के। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका सही आंसर है हमारा सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो इसका सही आंसर है हमारा धोलावीरा। हड़प्पा के बर्तनों मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों इसके लिखित साक्ष्य में प्राप्त तो होते हैं, लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका दोस्तों सही आंसर है हमारा मोहनजोदड़ो से। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है इसका, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन से हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो किस स्थान पर पड़ता है? तो वो पड़ता है हमारा सौराष्ट्र में, इसका ऑप्शन सी सही है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों वो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी बैल, उस पर बैल की आकृति बनी हुई थी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो दोस्तों
इसका सही आंसर है हमारा मातृ शक्ति में। निम्नलिखित में कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका सही आंसर हमारा कोट दीजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, हड़प्पा कालीन लोगों में नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ग्रिड पद्धति। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसमें भी हमारा ये पूछा है इसमें लोथल, तो लोथल में दोस्तों मिला है हमें गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड मिला है इसमें। कालीबंगा में मिले हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले इसमें। धोलावीरा, तो धोलावीरा है हमारा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार 10 चिन्हों का एक शिलालेख मिला यहाँ से। और बनावली से मिला है दोस्तों हमें पक्की ईंटों की बनी हुई मिट्टी के हल। तो इसका दोस्तों सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन बी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा शेर, उसमें शेर का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लोहा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो दोस्तों द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है हमें लोथल से, जो गुजरात में है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के किस शब्द से पुकारा गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए सिंडन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका हमारा सही आंसर है दैमाबाद। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो दोस्तों वे किसका आयात करते थे? तो चांदी, टीन और सोना। अर्थात इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। हड़प्पावासी जालवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका हमारा सही आंसर है हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? मुंडीगाक, सूरतोगोई या ये दोनों या हड़प्पा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लोथल एवं सूचकांगीडोर, अलाउद्दीन एवं बालाकोट और कुंतासी, ये सभी सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, इनमें से सभी का। व्याघ्र एवं हाथी का, गेड़ा एवं भैंसा एवं हिरण, इन सभी का चित्र हुआ है इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है इसका मोहनजोदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर सही है हमारा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, चन्हू-दड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल से। अगला क्वेश्चन है, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा गुजरात से, ऑप्शन ए। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है
ऑप्शन सी चावल। कथन ए का कथन बी का हमें इसमें कारण और निष्कर्ष बताना है। तो कथन ए है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और इसका कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसमें हमें कथन बताना है, इसमें कौन सा कथन सही है। कथन एक है यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वर्चस्वशाली नहीं था। तो ये वाला कथन सही है हमारा। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है हमें। तो दोस्तों पहला हमें मांडा किस नदी के किनारे है, ये मांडा नदी है हमारी, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है और दामाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। बी मिलेगा चौथे से, ए मिलेगा तीसरे से। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है ये, और राखीगढ़ी हरियाणा का सबसे अब जो वर्तमान भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है ये। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पहले का चौथे से मिलेगा, तो ऑप्शन डी हमारा पहले का मिलेगा तीसरे से। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा लोहा। अभी तक लोहा प्राप्त नहीं हुआ है हड़प्पा स्थल से। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों सही है, इसका सही आंसर हमारा घोड़ा। अभी तक हमें घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले वहाँ से। चंद्रदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था दोस्तों। तो ये किया था हमारा चंद्रदड़ों का किया था, ऑप्शन ए सही है J.H. मैके ने। दोस्तों हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था। तो दोस्तों मनका कहाँ बनता था। तो इसका सही आंसर हमारा लोथल। तो दोस्तों इसको याद करने का तरीका है मनका किस में दोगे, थल यानी थाल में। तो इसका सही आंसर कौन सा है, लोथल। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।